जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1C के 6 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, ठीक है। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में राइट है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स दिए गए, उनको एग्जामाइन करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो 7th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो राइट है 3 + √3। 7th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 + √3। ओके, अब इसको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ऑलवेज एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये 3 आपका रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में ऐड किया गया तो ये पूरा नंबर एक आपका इरेशनल नंबर बन जाता है। ओके, तो आप राइट करेंगे सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन irrational number। irrational numbers is always an irrational number। irrational number, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब आप एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर के साथ सम करते हैं तो हमेशा ही वो एक इरेशनल नंबर निकलेगा करके, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था इसमें। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर है आपका √7 - 2। √7 - 2 सेम प्रोसेस में मैंने दूसरा एक सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। क्लियर है? तो आप राइट कर देंगे सिंस हटा दीजिएगा, राइट करोगे डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल एंड अ रेशनल number is always be an irrational number। irrational number, ठीक है। जब भी आप डिफरेंस करेंगे एक इरेशनल नंबर का और एक रेशनल नंबर के साथ तो ऑलवेज भी एन इरेशनल नंबर, हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होगा। सो √7 - 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यही लाइन इधर भी लिख दीजिएगा। सो 3 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों के आंसर हो जाएंगे इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये था 7th के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर में राइट है √5 √25 √5 मल्टीप्लाई √25, ठीक है। तो ये क्यूब रूट के फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, तो हम या तो इन्हें ऐसे राइट कर लें, अंडर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई ये वाला 5 इधर और इसके प्राइम फैक्टर कर दिए तो हो गया 5 × 5, ठीक है। 25 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 × 5 निकलेंगे आकर के, और यहाँ पर लगा रहेगा आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब लगा रहता है तो उसमें 3 3 के पेयर बनाते हैं।
3 के 1 पेयर बन रहा है तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मीन्स ये अगर इसका मल्टीप्लाई कराते तो यह था 125 और 125 का क्यूब रूट होता है 5 और ये 5 कैसा नंबर निकला, P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे भी तो राइट किया जा सकता, तो 5 एक P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे, क्या हो जाएगा ये, सिंस अंडर क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 25 इज इन द, सॉरी इसको हटा दीजिएगा, सिंस क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 25 ओके इज अ परफेक्ट क्यूब रूट सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे राइट करेंगे आप लोग, सिंस क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 25 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, ऐसे आप राइट करोगे। और अब 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4th में है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 343, ठीक है। स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 343, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट नहीं लगा तो मतलब ये स्क्वायर रूट रहेगा। 343 के आप प्राइम फैक्टर यहाँ पर करा लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा इसके प्राइम फैक्टर क्यों निकलेंगे, ओके। हम इसका इसमें मल्टीप्लाई भी करा सकते थे लेकिन फिर और बिगर हो जाएगा, तो और बिगर नंबर का प्राइम फैक्टर कराओगे तो आपको टफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले इसके ही करा लीजिए। तो देखिए ये जाएगा 7 से, 7 4 जा 28 बचेगा 6, ठीक है। 7 9 जा 63, फिर 7 से जाएगा 7 7 जा और ये 1, ओके। तो यहाँ तक ये हो गया। तो इसके फैक्टर निकलेंगे 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स, ओके। 1 2 3 4, ओके। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे तो पूरा 4 के फॉर्म में ऐसे बन जाएगा जा करके 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये स्क्वायर रूट है, 2 2 के पेयर बन जाएंगे तो निकल के आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया गया है, ओके। तो आप राइट करेंगे सिंस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 343 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर राइट कर दो चाहे स्क्वायर रूट राइट कर दीजिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल, और ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। क्लियर है। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ओके। देखिए इन सभी क्वेश्चन में आपको रेशनल इरेशनल नंबर के फॉर्म में एग्जामाइन करके राइट करना था, ठीक है। चलिए 7th का 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर राइट है अंडर रूट 13 अपॉन 117, अंडर रूट 13 अपॉन 117, ओके। तो ये गिवन क्वेश्चन है तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा, 13 अपॉन, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 9 इंटू 13, ठीक है। 13 से 13 इसके फैक्टर कर लिए तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 1/9। तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा 1/3। अब ये नंबर एक P/Q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही राइट करेंगे, सिंस अंडर रूट 13/117 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। सो अंडर रूट 13/117 इज अ रेशनल
नंबर, ठीक है। तो ये भी एक कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है। ओके, इसका 6th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7th का 6th नंबर। सेवंथ का 6th नंबर क्वेश्चन है √8 इंटू √2, √8 इंटू √2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 8 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई √2। इन सबको अंडर रूट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, लाइक दिस, ठीक है। 4 टाइम हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है, इनका पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 × 2 मीन्स 4 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराने पर और उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पर एक रेशनल नंबर निकल के आता है, ठीक है, 4। तो यहाँ पर भी राइट कर दीजिए, सिंस √8 मल्टीप्लाई √2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, ऐसे राइट कर दोगे। ओके, ये थे 7th नंबर के 6th नंबर क्वेश्चन। ओके, अब 8th नंबर देखिएगा। 8th नंबर में राइट है इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 and 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको बताना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन, आपको उन्होंने 2 and 2.5 दो ये रेशनल नंबर गिवन कर दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 इरेशनल नंबर और 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप राइट करेंगे 1 रेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या राइट कर देंगे, a + b अपॉन 2, ठीक है। इसको a लेट कर लेंगे और इसको b लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ राइट कर दीजिएगा पहले, लेट a = 2, b = 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो 2 + 2.5 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये नंबर आएगा, ठीक है। तो 1 रेशनल नंबर हो गया है 2 and 2.5 के बीच में 2.25। क्लियर है, ये था एक रेशनल नंबर। अब हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, तो फाइंड आउट करने इरेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1 इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, √AB। लास्ट वीडियो में इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया था, मैंने कहा था इनका एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दें 2 × 2.5, तो देखिए क्या आएगा, 5.0 मीन्स √5। और √5 एक कैसा नंबर होता है, इरेशनल, ठीक है। और आपको एक इरेशनल नंबर ही फाइंड करना था, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे। क्लियर है, समझ में आया। ओके, अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ओके, 9th देखिएगा। 9th में राइट है हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 and √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 and √3। ये है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि √2 and √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितने इरेशनल नंबर लाइज करेंगे वो आपको बताने हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3, ठीक है। तो √2 की वैल्यू पहले आप डेसिमल के फॉर्म में निकाल दीजिए। वो वैल्यू आती है 1.414, ठीक है, डैश डैश। और इधर आती है √3 की वैल्यू 1.732,
2 डैश डैश, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की ये जो वैल्यू निकालोगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही निकलेगी आकर, ठीक है। आप इनकी वैल्यू स्क्वायर रूट के फॉर्म से निकाल सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये इनकी वैल्यू है। अब हमें इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला आंसर होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, ओके, बहुत से नंबर्स निकाले जा सकते हैं, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें उन्होंने पूछा है कि कोई 3 इरेशनल नंबर इनके बीच में से पिक करके राइट करो। तो देखिए कोई भी 3 राइट कर दीजिए, मैं राइट कर देता हूँ 1.515151511115 डैश डैश डैश, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा 1.62262226 डैश डैश डैश, ये हो गया तीसरा नंबर, सेकेंड नंबर हो गया। अब तीसरा राइट कर देंगे 1.727227222 डैश डैश डैश, ठीक है, ये हो गया आपके 3 इरेशनल नंबर। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, क्लियर है। फिर उन्होंने सेकेंड में पूछा कि कोई 3 इरेशनल नंबर बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत से निकल सकते हैं, तो मैंने उन्हीं में से पिक करके ये इरेशनल नंबर राइट कर दिए, ठीक है। अब ये इन्हीं के बीच में मिलेंगे, क्योंकि जब ये पैटर्न ऐसा बनता है तो आपका ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये था 9th नंबर क्वेश्चन, ओके। अब 10th नंबर देखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। 10th नंबर 0.5 एंड 0.55, ठीक है। इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच में 2 इरेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 इरेशनल एंड 2 रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इधर 2 डिजिट है और इधर भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो 0.50 0.55 के बीच में पहले 2 रेशनल नंबर बता दीजिए। तो आप राइट करेंगे 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0.50 एंड 0.55 आर, वो क्या हो जाएंगे। तो आप राइट कर सकते हैं 0.51 एंड 0.52, ये हो गए 2 रेशनल नंबर, ठीक है। अब 2 इरेशनल नंबर बताने हैं, 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 0.50 एंड 0.55, ठीक है, आर। तो क्या हो जाएंगे, देखिए आप राइट करेंगे 0.51 511 5111 5 डैश डैश डैश, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 0.53 533 5335 डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 इरेशनल नंबर एंड 2 रेशनल नंबर, क्लियर है। यही था 9th नंबर क्वेश्चन, इरेशनल नंबर बिटवीन 10th नंबर क्वेश्चन, ओके। हाँ मैंने 10th बताया है, तो 0.5 एंड 0.55 के बीच में, ओके। अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, ओके। तो 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11th नंबर में कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो 11th नंबर में 5/7 एंड और क्या है 9/11,
ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इन दो रेशनल नंबर के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ओके। और जबकि गिवन है रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले 5/7 की वैल्यू डेसिमल में फाइंड आउट करिएगा। तो देखिए आप इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर कर लीजिए 7 का डिवाइड 5 में करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, मैं आपको समझा देता हूँ। तो 0.0, ठीक है, 7 7 जा 49, यहाँ बचेगा 1, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल तो लगाइए 7 4 जा 28, बचेगा 2, ओके। डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए 7 2 जा 14, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा दीजिए 7 8 जा 56, बचेगा 4, ठीक है। बस इतना रखिएगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल क्या आएगा 0.71428, क्लियर है। और ये अभी आगे और भी डैश डैश चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक निकाल लीजिएगा, क्लियर है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमें ये चाहिए था वो तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा लगाइए, 9/11 को भी डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा, डेसिमल लगाइए और 0 बढ़ाइए, 11 8 जा 88, बचेगा 2, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दीजिए 11 1 जा 11, बचेगा 9, ओके। डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दीजिए 11 8 जा 88, बचेगा 2, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए 11 1 जा 11, और यहाँ पर फिर से बच जाएगा 9, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दीजिए 11 8 जा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 88 और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमें इसके डेसिमल क्या मिला 0.81818, ठीक है, डैश डैश चलता चला जाएगा, ओके। अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वो कर दीजिएगा। आप राइट करोगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.71428 डैश डैश एंड 0.81818 डैश डैश, ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल है, ओके। और ये भी ऐसे आगे रिपीट होगा जा करके कहीं पर, वो मैंने पूरा नहीं किया था क्योंकि इतने से काम चल जाएगा, ओके। तो देखिए क्या मिलेंगे यहाँ पर R, ओके। तो 7, ये इन दोनों के बीच में वो डिफरेंट होने चाहिए, तो मैं क्या राइट करूँगा 7 2 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 7 डैश डैश, ऐसे करके ये आपका इरेशनल नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आप राइट कर सकते हैं 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 डैश डैश डैश, ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 डैश डैश डैश, ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे क्वेश्चन नंबर 11th में, ठीक है। यही था क्वेश्चन आपका, इरेशनल नंबर फाइंड करने थे 3 डिफरेंट, क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए देखते हैं। तो देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q बिटवीन द नंबर्स 0.212112, मीन्स 2 नंबर कोई इरेशनल दिए गए हैं, ठीक है। उनको मैं राइट कर लेता हूँ 0.21211112111112 डैश डैश डैश, एंड एक और नंबर दिया गया है 0.2020, ठीक है, 0.2020
20 2000 2000 2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ऐसे तो बहुत से रेशनल नंबर्स इनके बीच में मिल जाएंगे। अब देखो ये 0.21 है, ये है 0.20, तो इन दोनों में ये स्मॉलर है और ये बिगर है। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर दीजिएगा। तो देखिए हम राइट करेंगे 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.20 200 2000 2 डैश 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 एंड 0.21 211 2111 2 डैश डैश डैश। ठीक है, और तो क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 3 डिजिट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 204 डेसिमल के साथ। एक ये हो गया। अब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कराइए। तो देखिए 0.204 अपॉन पॉइंट हटाइए और 30 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 204 अपॉन 1000। क्लियर है, इसको 5 से नहीं 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 5 जा 4 1 जा और ये होगा कट 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 0 मीन्स वो नंबर निकला आपका 51 अपॉन 250। ठीक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में ऐसे फाइंड करोगे। और इसी में अभी एक और, क्योंकि आपसे 2 कहे गए हैं तो आप कोई भी टेक कर लीजिएगा। मैंने टेक कर लिया 206 और अपॉन ये डेसिमल ये यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पॉइंट डेसिमल 206 इन्हीं दोनों के बीच में तो लाइट करेगा। ये देखिए डेसिमल 212 है, उसके बीच में आएगा 2.02 है। ठीक है, उसके बाद आएगा 0.202 के। तो यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे 3, तो ये हो जाएगा 206 अपॉन 1000। ये 2 से कट होगा तो 103 अपॉन 500। ठीक है, तो आ गया 103 अपॉन 500। ये आपके 2 रेशनल नंबर थे P अपॉन Q के फॉर्म में गिवन 2 इरेशनल नंबर के बीच से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से समझा दूं, उन्होंने 2 इरेशनल नंबर दे रखे थे आपको और उनके बीच से 2 रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में फाइंड आउट करने थे। यहाँ से तो फाइंड आउट हो गया ये वाला, तो ये तो अभी था डेसिमल के फॉर्म में, ये भी था डेसिमल के फॉर्म में, हमें कुछ इस तरह से लाना था। ठीक है, तो उनको सॉल्व करते चले गए और ये नंबर मिल गया। तो ये था आपका 12th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन। ओके, तो 13th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13th नंबर क्वेश्चन में राइट है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। ओके, 0.16 एंड 0.17 इन दोनों रेशनल नंबर के बीच से 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने। क्लियर है, तो आप राइट करेंगे 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17 आर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे 0.17 यहाँ पर राइट करेंगे 0.1616116161। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.161661666661 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, 0.1616616666 ऐसे करके। ओके, इसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर 0.16464446
4 4 4 6 4 4 4 और 4 6 डैश डैश डैश। ये हो जाएगा आपका 2 इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। क्लियर है? 1.64644 6444 ऐसे करके रिपीट एक पैटर्न के फॉर्म में बनते चले जाएंगे। क्लियर है? ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट बहुत से इरेशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये आपके ऐसे करके ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है? हो सकता है आंसर में कुछ दूसरा दे रहे हो। ठीक है? तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ सही है। ठीक है? इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है? तो ये आसान वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर राइट है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि अगर हम दो रेशनल नंबर, ठीक है, 14 का फर्स्ट नंबर, दो रेशनल नंबर लें, उनका सम करें, ठीक है, तो क्या वो एक रेशनल नंबर मिलता है? तो ये आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है? लेकिन कैसे होगा देखो, 4 एक रेशनल नंबर है, 4/5 रेशनल नंबर है, प्लस कर दो 3/5। ओके, तो ये कैसा नंबर मिलेगा? 7/5। ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो जब दो रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, इसलिए ये आपका ट्रू है। क्या है? ट्रू। ओके, सेकेंड नंबर देखिएगा। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। इस बार वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो एक इरेशनल नंबर रहता है। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जब हमेशा ही हम जो 2 इरेशनल नंबर ऐड करें और उनका आंसर हमेशा ही इरेशनल नंबर आए, कभी कभी रेशनल नंबर भी आ जाता है। ठीक है? तो इसका स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब ये मैं यहाँ पर जस्टिफाई करा देता हूँ। सपोज कर मैंने लिया है 2 - √3, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है? और इसका प्लस करा दिया मैंने 3 - √3 से। ओके, ये भी एक हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो 2 - √3 और प्लस 3 - √3, ये देखिए सॉरी यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस लोगे तो अब ये क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है, तो कट होकर के बचता है 5। तो देखिए यहाँ ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल है। ठीक है? और यहाँ पर जब मैंने उन्हें ऐड किया तो उनका सम क्या निकला? एक रेशनल। जबकि वो बोल रहे थे कि हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा इरेशनल आता है इरेशनल, लेकिन कभी कभी इरेशनल आता है, कभी रेशनल आता है, तो इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर स्टेटमेंट देखिएगा। ओके, इसको इरेज कर दीजिएगा। थर्ड नंबर देखिए, राइट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो एक रेशनल नंबर मिलता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। कैसे? तो देखिए उन्होंने दो रेशनल नंबर कहे थे तो मैंने ले लिए 2/3 × 4/6। अब इनका प्रोडक्ट करा दीजिए, 4 2 = 8 6 3 = 18। तो देखिए दो नंबर जो कि हमारे रेशनल थे उनका प्रोडक्ट कराया और आंसर भी मीन्स प्रोडक्ट भी क्या मिला आपको? एक रेशनल नंबर। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर आंसर आपका ट्रू है। फोर्थ नंबर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ओके, फोर्थ नंबर हो जाएगा फॉल्स। अब ये कैसे होगा? तो देखिए वो बोल रहे हैं कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर लें और उनका प्रोडक्ट कराएं तो क्या एक इरेशनल नंबर आता है? तो देखिए फॉल्स कैसे कहा मैंने? क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा,
मैंने लिया 2√3 मल्टीप्लाई 5√3, ये दोनों ही कैसे नंबर है, इरेशनल। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 2 जा 10 और √3 का √3 कराओगे तो 3 आता है, तो आंसर क्या आता है 30। ये देखिए जब यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर टेक किए, उनका प्रोडक्ट तो एक रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर टेक करें तो उनका आंसर इरेशनल आता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, ये था 4th नंबर। अब 5th नंबर। ओके, 5th नंबर देखिएगा। 5th है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करें तो आंसर उनका क्या आता है, इरेशनल। यही राइट है, इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हाँ ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। कैसे हो जाएगा, ये देखो, इसको इरेज कर दो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, उन्होंने कहा कि एक रेशनल नंबर ले लो तो 3 और एक इरेशनल ले लो। अब देखो ये मैंने ऐड करा दिया, ये नंबर कैसा है, रेशनल है, और ये कैसा है, इरेशनल है। इन दोनों को ऐड कराया तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा, एक इरेशनल। और क्वेश्चन में यही कह रहे थे कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लें, रेशनल और इरेशनल, तो उनका सम एक इरेशनल नंबर निकलता है, तो इरेशनल नंबर ही आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 6th नंबर देखिएगा। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर मीन्स जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर के बाकी कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट अगर आप एन इरेशनल नंबर के साथ कराते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई, और एक रेशनल नंबर टेक करने कहा था और एक कहा था उन्होंने इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कराएं तो क्या निकलता है, वो बोल रहे थे कि रेशनल नंबर आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे 2/3 आएगा √3, और ये एक इरेशनल नंबर निकल के आ रहा है। कैसा आ रहा है, इरेशनल नंबर। क्लियर है, और जबकि वो कह रहे हैं ये एक रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर कहीं से नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, 7th नंबर देखिएगा। 7th नंबर में कहा गया है एवरी रियल नंबर इज रेशनल। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के रियल नंबर का है। क्लियर है, ठीक है, तो ये नंबर जो है आपका आगे जाके अभी पता चलेगा कि रियल नंबर क्या होता है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बना करके मिलकर के बनता है। ठीक है, तो मतलब रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें इरेशनल भी तो शामिल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब इसका 8th नंबर देखिएगा। 8th नंबर कहा गया है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर नहीं, इधर मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 8th नंबर वो बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर हैं या तो वो इरेशनल है या वो रेशनल है। ठीक है, अब इसमें 9th नंबर में कहा गया पाई इज रेशनल एंड 22/7 रेशनल, तो ये ट्रू है। 9th नंबर क्या है, ट्रू। कैसे, मैंने आपको बताया था पाई एक इरेशनल होता है और 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, तो इस प्रकार से ये समझ में। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर जो थे, जैसे पहले नंबर में कहा गया एवरी रियल नंबर इज रेशनल। ओके, तो जितने भी रियल नंबर हैं वो आपके रेशनल और इरेशनल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, कोई रियल नंबर केवल और केवल रेशनल नंबर से मिलकर नहीं बनता है। क्लियर है, वो दोनों नंबरों से मिलकर बनते हैं, इरेशनल और रेशनल से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कौन सा नंबर था,
7th नंबर, तो 7th नंबर इसीलिए मैंने फॉल्स राइट किया था। क्लियर है। 8th नंबर में उन्होंने कहा था कि जितने भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल है और या तो इरेशनल है, तो वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, दोनों से मिलकर के बने होते हैं। पाई इज इरेशनल, मैंने बताया था पाई एक इरेशनल नंबर होता है और 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, तो इस वजह से ये हो जाएगा ट्रू। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, 1C पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।